प्यारे साथियों, जय हिंद। एलिवेट जीस के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम इस चैनल पर आज से एक नई ऑडियो सीरीज शिरोमणि प्रारंभ कर रहे हैं। हमारी सीरीज की शुरुआत हम राजा राममोहन राय से कर रहे हैं। कुछ लोग समय के साथ चलते हैं, कुछ लोग समय से पीछे रह जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो समय से आगे चलकर समाज की दिशा ही बदल देते हैं। ऐसे ही एक युग पुरुष थे राजा राममोहन राय। 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर गांव में जन्मे राममोहन राय बचपन से ही असामान्य प्रतिभा के धनी थे। उनके पिता रामकांत राय एक परंपरावादी ब्राह्मण थे, लेकिन राममोहन की सोच बिल्कुल अलग थी। वे बचपन से ही तर्कशील और विद्रोही स्वभाव के थे। उन्होंने संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी और बांग्ला में गहरी शिक्षा प्राप्त की। वेदों और उपनिषदों का उन्होंने गंभीर अध्ययन किया और महसूस किया कि धर्म का मूल उद्देश्य सत्य और मानवता है, न कि पाखंड और रूढ़ियां। युवावस्था में ही वे समाज की बुराइयों को पहचानने लगे थे। उन्हें सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद और स्त्री अधिकारों का दमन असहनीय लगता था। उन्होंने अपने लेखों और भाषणों के जरिए समाज को जगाना शुरू किया। 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, जो धार्मिक और सामाजिक सुधारों का पहला मंच बना। इसके बाद 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसने एकेश्वरवाद, सामाजिक समता और स्त्रियों के अधिकारों की आवाज बुलंद की। राममोहन राय सिर्फ समाज सुधारक नहीं, एक महान पत्रकार भी थे। उन्होंने संवाद कौमुदी, बंगाली मिरात उल अखबार, फारसी और ब्राह्मणिकल मैगजीन जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से जनजागरण फैलाया। इसके अलावा उनकी एक पुस्तक भी है जिसका नाम है एकेश्वरवादियों को उपहार। उनका सबसे ऐतिहासिक कार्य था सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन। उन्होंने वेदों और शास्त्रों के उद्धरणों से यह सिद्ध किया कि सती प्रथा धर्मसम्मत नहीं, बल्कि अमानवीय है। उनका संघर्ष रंग लाया और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया। मुगल के दूत के रूप में 1830 में वे इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने भारत की स्थिति और सुधार की आवश्यकता को जोरदार ढंग से रखा। अंग्रेजों ने उनकी विद्वत्ता और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें राजा की उपाधि दी। 1833 में इंग्लैंड में ही राजा राममोहन राय का देहांत हो गया। उनका अंतिम संस्कार ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में है, लेकिन उनके विचार, उनके संघर्ष और उनके सिद्धांत आज भी भारतीय समाज की नींव में गूंजते हैं। वे एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा थे, एक साहसी सोच जिसने समाज को झकझोरा। इन्हें भारत का जनक, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का अग्रदूत, भारत के प्रथम नेता, भारतीय पत्रकारिता के पिता आदि संज्ञा भी दी जाती है। आज जब हम शिरोमणि कहते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम आता है राजा राममोहन राय का, क्योंकि उन्होंने हमें सोचने का साहस दिया, बोलने की आज़ादी दी और जीने का अधिकार भी। आपको हमारी यह सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।